फिरोज भाई ने मुझे गाली दिया फोन पे, बोले पागल हो गया तुम, प्रिंसिपल हो तो तुमको इतना नहीं समझते। मुझे सर क्या हो गया? बोले आपने ऐसा किया, उन्होंने आपका प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया, 1 रुपया नहीं मिलेगा फिर। और हमने यहाँ तोड़फोड़ शुरू कर दिया, मतलब पूरा 1.5 लाख रुपया अचानक जाना और दिवाली में बनाना है हम लोगों को। दिवाली की 22 दिन की छुट्टी है। आप यकीन मानिएगा, मतलब जितना रो सकते थे उतना मैं रोया, लेकिन अंदर ही अंदर रोया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चलेगा कि इंसान जो बिल्डिंग देखता है ना, उसकी इमारत बुनियाद कोई नहीं देखता है। मतलब बुनियाद में पड़े हुए पत्थर जो है वो सबसे ज्यादा वजन उठाते हैं और दिखते भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे थे, रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, लेकिन मैं रिवी सर के पास गया उस टाइम पे, जाके बैठा। मैं बोला सर ये हो गया, मेरे साथ में गलती हो गई है। सर बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं बिल्कुल वजनदार और जानदार बोलते हैं। बोले अच्छा ये बताओ फिर आगे क्या करना है। मुझे लगा सर शायद नाराज वाराज है, गुस्सा उस टाइम। बोला सर अभी मेरे को ना 2 लाख रुपए कम से कम शॉर्टफॉल हो रहा है और उसके बगैर काम ही नहीं होगा मेरा। बोले अच्छा ठीक है देखते हैं। तो मुझे 10% भी ऐसा उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सर का लहजा उतना बिल्कुल जोश से गरम से दिल मिला लिया, मुझे गले लगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल हताश निराश होकर इधर आ गया। मतलब अगले दिन हम यहाँ बैठे हुए थे ऑफिस में, सर के एक स्टाफ वाले हैं, साइकिल पे आते हैं बेचारे, नाम मैं भूल रहा हूँ, माजरा चाहूँगा सर, क्या नाम है उनको पता नहीं। वो आए, उन्होंने नॉक किया और मुझे 1 लाख रुपया सर ने भिजवा दिया। और ऐसा बोलते हैं कि किसी की मदद ली हुई हो, इमदाद लिया हुआ हो, वो माफ है, कर्जा माफ नहीं है। आपने कर्जा बोल के लिया। मुझे उस दिन से लेके आज तक याद है, बहुत सारे लम्हे आए कि मैं वो सर का वो कर्जा लौटा दूं। शायद लौटाया नहीं जाएगा, वो 1 लाख रुपए के बदले में 1 लाख रुपया देना, कर्जा लौटाना नहीं होता। जिस घड़ी पे उन्होंने मुझे दिया था, आज अगर मैं उसको देखूं तो कम से कम 10-15 लाख का उसको मदद थी सर की। और दे के वो ऐसे भूल गए हैं जैसा कुछ पता नहीं। तो जब मैं स्कूल प्रिंसिपल बन गया अल्लाह की उससे मतलब कुफैल से, तो आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि मैं फलां जैसा बनना चाहिए, ढिमाके जैसा बनना चाहिए। तो बहुत सारे अपने मालवनी में एक से एक शानदार प्रिंसिपल्स हैं। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो गोनी भर भर के पैसा लेके जाते हैं और उनसे मिलने के लिए तो आपको लाइन लगानी पड़ती है, रात रात भर आपको बच्चों को एडमिशन कराने के लिए मिलता है। बहुत सारे हैं माशाल्लाह ऐसा। लेकिन मेरा दिल ये चाहता था कि मैं रिजवी सर जैसा दिल वाला प्रिंसिपल बनूँ या हेड मास्टर बनूँ। बरसात रुकेगी, वो छतरी आपको बोझ लगने लग जाएगी। तो यार कहाँ रख दूं इसको, यार क्या बवाल है, मतलब धूप निकली हुई छतरी ले लेके कहाँ घूमूं, कहाँ रखूं। लेकिन 15 मिनट पहले आपकी सर की हिफाजत कर रही थी वो छतरी, अभी बोझ लगने लगी। किसी अंधे आदमी को अगर आंखें मिल जाए, देखना लग जाए, वो आपको पता है सबसे पहला काम क्या करेगा? वो छड़ी उठा के फेंकेगा जिसने अब तक उसको सहारा दिया है। ये इंसानी तजुर्बे हैं, ये सीखने का सबब है। हमें सीखना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने मतलब आपके साथ में फैज का काम किया, आपको आगे बढ़ाया है, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बोलते हैं माँ बाप की इज्जत कदर क्यों करते रहना चाहिए, मतलब वो भूखे रह के आपको पालते हैं, है ना। तो एक बहुत पुरानी बात है, मुझे याद आ रही है, क्योंकि मौका है, दस्तूर है, और अब तक मेरे ख्याल से एक आधी बात तो ऐसी हो रही है इसमें आप ताली बजा सकते थे। मैं आपको भी एंगेज रखना चाहता हूँ ताकि आप मतलब बोर नहीं हो जाए। मतलब कई बार देखो पार्लियामेंट में बड़े बड़े लोग बात कर रहे होते हैं और लोग जमाइया ले रहे होते हैं, यॉर्निंग कर रहे होते हैं, तो वैसा नहीं, इसलिए मैं आपको जगा के रखा हुआ। ये 2011 या 10 की बात है, हमारे स्कूल की बात है। एक संस्था से मैं जुड़ा था, रोटरी क्लब के साथ में, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये स्कूलों के साथ में, समाज के साथ में बहुत जानदार और शानदार काम करते हैं। तो ये ग्राउंड +2 वाले की बिल्डिंग है, ये पहली वाली बिल्डिंग। तो मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि सर आपको क्या चाहिए, क्या करना है। मतलब रूम में बहुत पेंटिंग की जरूरत है, सब टूट टाट गया है, तो आप मेरे पेंटिंग का काम करवा दें। तो उन बेचारों ने, फिरदौस कराची वाला भाई थे बेचारे, वहाँ के प्रेसिडेंट थे, जू वाले उसके, उन्होंने 1.5 लाख रुपया पास किया। 2011 की बात बता रहा हूँ, 10-11। और मैं बेइंतहा खुश हो गया, मतलब कि 1.5 लाख में तो पता नहीं क्या सा क्या कर दूँ। हमारी कमेटी की मीटिंग बैठी और हम लोग सोचे कि यार 1.5 लाख में लाली पाउडर लगा के पेंट करने से क्या फायदा है, थोड़ा और अरेंज करते हैं हम लोग, एक फ्लोर ही ऐड हो जाएगा। 40-40 बच्चे एक क्लास में रहेंगे तो 120, 2 सेशन में 240 बच्चे आ जाएंगे। तो खुशी खुशी में हमने क्या किया कि इधर से कर्जा लिया, उधर से लिया, उधर से लिया, हम प्लान करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सब जो संस्थाएं काम करती हैं, ये एक चीज को चेक करती है। बहुत से लोगों को लगता है कि बैग भर भर के लोग पैसा लाके दे के जा रहे होंगे। मेरा एक अंग्रेज दोस्त हर बार मतलब यूके से आता है मेरे से मिलने के लिए, पिछले 10 साल से, मिस्टर बेनमाश नाम है उनका, सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आते हैं वो, और स्कूल के बच्चों से मिलने के लिए। अब जितनी बार वो आते हैं उतनी बार actually means. So Rizvi sir
ने यहाँ पर एलिया सर्वर स्कूल, जहाँ पर मालवनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर अल्टीमेटली वो कॉलेज बना। हाल फिलहाल में उन्होंने अपने 8 साल पहले अपने गांव में, अपने एरिया में, हिल्लौर में एक पब्लिक स्कूल, अल मेहदी पब्लिक स्कूल, CBSE स्कूल स्टार्ट किया, जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को केटर कर रहे हैं। तो हमारे पहले अवॉर्डी फ़खरुल हसन रिजवी साहब, एक ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिंसिपल सर रफीक सर से इल्तिजा करूँगा कि वो उनको अवार्ड दें। मालवनी का होली मदर इंग्लिश स्कूल आज 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है और इस मंच पे ऐसी ऐसी हस्तियाँ बैठी हैं जो जिसको जितना कहा जाए उतना शब्द कम पड़ेंगे। हमारे सामने रेलिया शरबत के ट्रस्टी रिजवी सर हैं और आपको अवार्ड से नवाजा गया आज होली मदर स्कूल के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? खुशनसीबी है कि मुझे रफ़ीक सर ने अवार्ड दिया है। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ। ये अवार्ड पाके मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा तोहफा है और मरते दम तक मैं याद रखूँगा। पांडे जी, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आपका पेपर बहुत पुराना है और आप बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड हैं और उम्मीद है कि आप भी अच्छा हमारे लिए सोचते होंगे, स्कूल के लिए प्रचार करते रहेंगे। और बहरहाल आप आइए, फिर मिलते हैं। थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये अवार्ड दिया जा रहा है जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। तो अमजद सर अपने फाउंडेशन के तहत बहुत सारे अलग अलग काम अंजाम दे चुके हैं, जैसे एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम और फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। उनके एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में अब तक तकरीबन 4,500 से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा चुके हैं। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में तकरीबन 2,500 से ज़्यादा फीमेल्स को उन्होंने एम्पावर किया है, क्योंकि जब एक औरत मजबूत हो जाती है, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि फैमिली की बैकबोन औरत को बनना पड़ता है। तो इस फील्ड में भी अमजद सर ने बहुत योगदान किया है। और तीसरा है उनका, जो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में से एक और प्रोग्राम उनका था फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, जिसमें तकरीबन 7,500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक ज़ोरदार तालियां। मैं रफीक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमजद सर को आज का अवार्ड दें। जो ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तुम छोटे हैं, जो लेवल पे काम करता है उसको हम सराहते हैं, उसके साथ मिलके काम करते हैं। जहाँ अच्छा काम लगता है हम ये नहीं देखते कि वो हमारे साथ जुड़ा है नहीं जुड़ा, हम उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं और उसको काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये है कि लोगों का फ़ायदा हो, है ना। समय फाउंडेशन का मेन जो मकसद है वो एजुकेशन है और उसके बाद में आता है जो हेल्थ पे आता है और तीसरा हम सोशल कॉज पे काम करते हैं। एजुकेशन में हमने कई अवेयरनेस अभी से नहीं, मेरे ख्याल से मैं जब 7th स्टैंडर्ड पढ़ता था, मैं म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ, म्यूनसिपल स्कूल जो 8 नंबर पे है। तो मैं 7th स्टैंडर्ड का था, तो मैं बच्चों की किताबें जमा करके सेट बना के दूसरे बच्चों को हम देते थे, इस तरीके से काम करते थे। तो वो उम्र से मैं सोशल का जो काम है, मेरा जज्बा है, वो हम करते आए हैं। मैं 10th में था तो नाश्ते बोलते हैं ना, हमको नाश्ता भी नहीं मिलता था, हम खाली पेट जो है 10th के एग्ज़ाम लिखने जाते थे। हमने अभी ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि हमारे जो बुक्स होते थे, हमको ऐसे आज जो आप लोग को मिल रही ना वैसी बुक्स नहीं मिलती थी। हम रद्दी वाले के पास से जमा करके उसको बाइंडिंग करके वो बुक को लिखते थे, कहीं स्क्वायर है, कहीं 4 लाइन है, कहीं 2 लाइन्स है। ऐसा करके हमने आज जो है आप देखेंगे तो हमने, हमारे माँ बाप ने जो सपोर्ट किया हमारी वजह से आज जो हम मुकाम पे खड़े हैं, उसकी सिर्फ वजह है वो हमारे माँ बाप हैं, जिन्होंने भूखे रह के हमको खाना खिलाया, जिन्होंने खुद के लिए नए कपड़े नहीं पहने लेकिन हमको ईद में और हर त्यौहार पे हमको कपड़े पहनाए। इस तरीके से उनके माँ बाप की वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे। जो मैं इंजीनियर बना, अभी कंपनी में जनरल मैनेजर हूँ, ये प्रोजेक्ट जो मेट्रो का इतना बड़ा कर पाया, ये सारी चीज़ें जो देन है। और ये जॉब के साथ साथ में मेट्रो का देखते हुए भी सोशल एक्टिविटीज़ हम जो कर रहे हैं। और ये सिर्फ समय फाउंडेशन में सिर्फ अमजद शेख एज ए प्रेसिडेंट है वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी जो टीम है पूरी 100% वो मेरी टीम, हमेशा आप देखो कि कई सालों से कोई चेंज नहीं हुआ है।
यानी 8-10 साल से हम लोग साथ में हैं। वो मेरी पूरी की टीम साथ में लगी हुई है, हर एक्टिविटी पे, हर जगह पर खुद से आके आगे बढ़ के मुझसे ज़्यादा काम करती है वो टीम। और नाम होता है समय फाउंडेशन का, अमजद शेख का। लेकिन ये एक जोरदार तालियां समय फाउंडेशन की टीम के लिए, जो हमेशा काम कर रही है, हमेशा खड़े रहती है हर काम के लिए। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ एक बात कहूँगा, एक वाकया खाली बता के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं स्लम एरिया में रहता था, अंदर साइड में झोपड़पट्टी के अंदर, बहुत साल पहले की बात है। तो वहाँ पर ये ड्रग्स, नौजवान जो लोग वो थे, वो बेचारे ड्रग्स केस में, चरस पीना, नुक्कड़ पे खड़े होना, मारामारी करना, यानी इतने डेंजर थे कि पुलिस वालों की गाड़ियों पे ट्यूबलाइट फोड़ देते। इतने खतरनाक थे ये। हमारे एनसीसी में जहाँ मैं रहता था, एक दिन मैंने क्या किया, मेरी क्लासेस चलती थी, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, तो उन लोगों को, सारे लोगों को बुलाया, तकरीबन 38-40 लोग होंगे, 40 लोग तकरीबन थे। उनको मैंने बुला के कुछ बात करना चाय पे। उन लोगों ने पूछा, अमजद भाई क्यों बुलाए हमको यहाँ पर? मैंने कहा भाई बस 5-10 मिनट आपसे बात करनी है। ये वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाय पीना था साथ में, चाय वाय पिए, फिर बोले अच्छा बोलिए क्या बात है? मैंने कहा भाई आप लोग ने अपने माँ बाप की आंखों में देखा है कभी? तो सब लोग हंसने लगे थोड़ा। कुछ लोग बोले अरे क्या अमजद भाई, डेली तो हम लोग देखते हैं माँ बाप की आंख को, डेली हम लोग उठते, सुबह उठते देखते, रात को देखते, सब देखते। मैं बोला नहीं, आज ये बात सुनने के बाद है ना, फिर से आप जाइए, एक बार फिर से उनकी आंखों में गौर से देखिए कि उनके क्या अरमान है, क्या जज्बात है, क्या उम्मीदें हैं तुम्हारे लिए। कल के हो गए, आप लोग नुक्कड़ पे क्या कर रहे हो, आप चरस केस में इन्वॉल्व हो गए हो, ड्रग्स केस में इन्वॉल्व हो गए हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो, तो उसके माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी कि मेरा बच्चे को मैं चाहती हूँ कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ अच्छे जॉब पर करे, मगर वो क्या कर रहा है, नुक्कड़ पे इस तरीके की हरकत कर रहा है। तो उसकी माँ के दिल पे क्या बीतती होगी, उसके आंखों के अंदर, जो माँ बाप की आंखों के अंदर तुम्हारे लिए उम्मीदें हैं, सपना है, एक सोच है कि फिक्र है कि यार मेरा बच्चा कुछ बने। आज जाकर देखो उनके अरमान कितने हैं आंखों के अंदर। वो अरमान जिस दिन आप देख लोगे, वो जज्बा जिस दिन आप समझ में आ जाएगा, अपने माँ बाप की तकलीफ समझ में आएगी, तो आप लोग चेंज हो जाओगे। उस वक्त ये मेरी कम से कम मेरे ख्याल से पौना घंटे की स्पीच थी उन लोगों के लिए, आधे से पौने घंटे की स्पीच थी। सभी के आंखों में आंसू था, कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो जब रोने के बाद उन्होंने कहा अमजद भाई क्या करना, मैंने कहा आप लोग ये सब छोड़ दीजिए। ये एक छोटा सा मेरे लिए इनकलाब जैसा था। उस मोहल्ले के अंदर वो सारे बच्चों ने उस काम को छोड़ दिया। उसके बाद हमने उनको कहीं जरी के काम पे लगाया, कोई टेलरिंग के काम पे लगाया, कोई एक्म्यूज करके एक अदारा है, वहां से हमने मशीन मंगा के कारखाना दिलवाया। जो लोग जिस काबिलियत के थे उनको वो काम पे लगाया, और सारे वो जो छोड़ दिया, और सुबह में वो लोग फजर में एक दूसरे को उठाने लगे नमाज के लिए पहुंचने के लिए। तो ये चेंजेस आता है जब आप कोशिश करते हो समाज के अंदर। ऐसा नहीं, कोई नामुमकिन चीज नहीं है, ये हुआ है इसीलिए। तो मैं भी आपसे खाली एक बात कह के आता हूं कि जिंदगी में कुछ भी बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो भी बनना है बनो, ऐसा काम करो कि आपके माँ बाप आपको देखें तो आप पे रश्क करें, ये सोचें कि मेरी जो मेहनत थी रंग लाई, मेरे बच्चों ने मेरा जो है नाम ऊंचा किया। आज उनको देख के आप, उनके लिए नहीं रहता क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं, आपको पढ़ाते पढ़ाते, आपको मेहनत करते हुए, फीस भरते हुए, कोई ऑटो चला रहा है, कोई गाड़ी ढकेल रहा है, कोई घर का काम कर। गेट नंबर 6 होली मदर इंग्लिश हाई स्कूल में बनाया जा रहा है, कुछ अलग तरीके से बनाया, जहाँ पर यहाँ पर रियल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया 6 लोगों को, जिसमें से एक समय फाउंडेशन के अमजद सर का अचानक मुझे ये फोन आया कि भाई जैसा हर साल वो सिलेक्टेड, उनकी कमेटी जो सेलेक्ट करती है अवार्ड को, जो समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल कॉज पे, तो ये उनका क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से उन्होंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, रफीक सर का और उनकी कमेटी का, कि मुझे इस लायक समझा। यानी कभी मैंने अवार्ड की ऐसी उम्मीद नहीं की थी, हम कई सालों से काम कर रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन कोई ना कोई रिकॉग्नाइज करके, इससे पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं, और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है। होली मदर स्कूल की, इंग्लिश स्कूल की तरफ से जो मिला है, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रियल चेंज मेकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, रफीक सर ने सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रफीक सर का और स्कूल का मैं बहुत आभारी हूँ। स्कूल की कमेटी ने हमारा नाम को डिसाइड किया, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग ने अब तो जो भी काम किया, आगे भी हम लोग इसका कैंप आपने लगाया अब तक?
संकल्प अब तक हमारी 651 मेडिकल कैंप हो चुके हैं और इंशाल्लाह और भी कैंप आगे होते रहेंगे। फंक्शन रखा है, 6 लोगों को आपने चुना है, 6 रियल चेंज मेकर अवार्ड 2023। क्या वजह है, किस कारण से चुना मैं दर्शकों को? ये अवार्ड 2010 से हम लोग ने स्टार्ट किया, ये 13वां साल है और लगभग 63 अवार्डीज अब तक हो चुके हैं। मतलब इसके अंदर आज के अगर मिला लेंगे तो 69 हो जाएंगे। और हम ये सोचते हैं कि समाज के अंदर बुराई करने वाले या बुरा बोलने वाले आपको कई लोग मिल जाएंगे। तालाब गंदा है, सड़क गंदी है बोलने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन खाली बोलते रहने से ना तो तालाब साफ होगा ना सड़क सही होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फिक्र को फिक्र मानते हुए साथ में कौम, मिल्लत और कम्युनिटी के बारे में भी सोचते हैं। और एक स्कूल से जब ये मैसेज आता है कि इस तरह के कामों की भी लोग इज्जत करते हैं, ऐसा ही नहीं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बर्थडे मनाते हैं, मैंने वो भी देखा है मतलब, या सिर्फ बैनरबाजी में मुब्तला रहती है मतलब। तो मैंने इन दोनों लोगों को बहुत कम से कम, सोशल मीडिया पे रहना जरूरी है आपको, उसके बगैर तो पता ही नहीं चलेगा लोगों को, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो काम लोगों के फायदे वाला काम है उसके बारे में तो सोचना, सबसे पहले तो सोचते हैं, उसके बाद में फिर क्या करना है वो नेक्स्ट स्टेप भी लेते हैं और सोसाइटी में जाते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं 1200 बच्चे, हम चाहते हैं कि ये बच्चों को भी एक अल्टरनेटिव करियर के बारे में मालूम पड़े कि आप लोग सोशल इंजीनियर्स हो। जैसा हमारे अमजद भाई हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो उनका प्रोफेशन है, लेकिन साथ में वो सोशल इंजीनियरिंग का काम भी कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को एक मिसाल बनाते हैं मतलब, ताकि आपकी जिंदगी एक रोल मॉडल के तौर पे बन जाए। तो मुझे अमजद भाई का काम, मोहसिन भाई का काम, या हमारे फखरुल हसन रिजवी सर का जो काम है मतलब वो बहुत वो देता है, मुझे इंस्पिरेशन देता है मुझे। और लोग जैसा हमारे इस्लाम में तो ये माना नहीं जाता कि आप दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका रहे, कोई ऑप्शन रहे अगर मुझे, तो मैं दोबारा वापस से मालवनी में पैदा होना चाहूंगा, दोबारा वापस से रफीक सिद्दीकी बनकर ही पैदा होना चाहूंगा, दोबारा वापस से होली मदर का ही प्रिंसिपल बनना चाहूंगा। और जो मुझे माजूरियत है उससे भी कभी भी अल्लाह का शुक्र है कोई शिकायत नहीं है। माजूरियत भले होगी लेकिन मोहताजी नहीं है। मेरे अंडर में 30 टीचर लोग काम करते हैं, 17 ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, और मेरे से मिलने के लिए एक बंदा हर साल इंग्लैंड से आता है, मतलब सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई भी खास बात नहीं है, अल्लाह ने नवाजा है। और हम चाहते हैं कि मालवनी जो है ना उसको 4M में हमको बनाना चाहिए बाद में आगे जाके, माय मालवनी मस्त मालवनी, 4M का प्रोग्राम बनाना चाहिए इसका। और मैं कई बार बात भी करता हूँ, ये मन से बोलना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंस को बाजू में रख देते हैं हम, एटलीस्ट जो हमारे एनजीओज हैं इनका मिला के अगर हम एक थिंक टैंक बनाते हैं, मन कि एक स्कूल का प्रिंसिपल ले लिया, HM को ले लिया, डॉक्टर को ले लिया, वकील को ले लिया, अगर हमने और उनको लेकर अगर हमने थिंक टैंक बनाया जो मालवनी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं आने वाले 25 साल का, क्या होना चाहिए। यहाँ एक सोशल कम्युनिटी सेंटर नहीं है, एक मैरिज हॉल नहीं है डिसेंट, यहाँ पे एक कितनी बड़ी लाइब्रेरी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे डाला था पिछले बार कि यहाँ पे 47 स्कूल है मालवनी के अंदर और 75,000 बच्चे मतलब इसके अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब 75,000 प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं बच्चे। हर स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, अपनी बुक को रद्दी वालों को दे देते हैं। अगर हमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पे बच्चों को ये बोले कि आप डोनेट कर दें अपनी बुक्स को और उसके बदले में आपको अगले साल की बुक्स मिल जाएगी, तो कितना जो वेस्टेज हम लोग कर रहे हैं वो बच जाएगा और बच्चों को मतलब बुक खरीदना नहीं पड़ेगा दूसरे बच्चों को। 70,000 बच्चों की बुक्स को रखने को जगह नहीं मिलेगी आपको, कितनी दुकानें बंद हो जाएगी जो खामा चल रही है मतलब, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो भी छोटा मोटा योगदान मेरे से होगा मतलब मैं हमेशा, क्योंकि मालवनी ने सब कुछ दिया है, मेरी जेब में मिट्टी थी और दिल में जज्बा था और इतना बड़ा स्कूल खड़ा है सब। और सब ये जो 2 बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पे सब बच्चों की फीस है, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया। आज इस वक्त आप सभी के लिए एक रोल मॉडल है, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। ऐसे प्रिंसिपल आप लास्ट में सभी लोगों को, देशवासियों को क्या मैसेज देना? मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत के लिए बहुत गुंजाइश है, बहुत ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है और मोहब्बत उनसे जो आपसे नफरत करते हैं। मेरा मानना है कि कीचड़ से कीचड़ कभी भी साफ नहीं हो सकता है, खून से खून कभी साफ नहीं हो सकता है, नफरत से नफरत कभी दूर नहीं जाएगी। ये मुल्क तो मोहब्बत के लिए, रहनुमाई के लिए जाना जाता है। हम अपने बच्चों को, जब 2 बच्चे मेरे पास लड़कर आते हैं उनको ये उम्मीद से आते हैं कि भाई सर मारेंगे हमको, मैं दोनों बच्चों को मिलाता हूँ, समझाता हूँ, दोनों को चॉकलेट देता हूँ, गले मिलाता हूँ और बोलता हूँ आज से तुम पक्के दोस्त हो। तो हमें अपने पड़ोस को, अपने मुल्क वालों को, सबको अपना मानना है, मतलब कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब शानदार लोग हैं इस मुल्क के। और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और अपनापन और भाईचारा फैलाना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक। लेकिन कुछ बचा ही नहीं स्पीच देने के लिए भी। सबसे पहले सभी देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। मंच पर मौजूद हमारे करम फरमा मोहम्मद रफीक सिद्दीकी सर साहब, मेरे साथी अमजद शेख साहब,
और जितने भी यहाँ पर टीचर हैं उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पत्रकार भाई, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी बहुत छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन आज़ाद कराने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कितने लोगों ने फांसी के फंदे को छुआ, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस चीज को ना आज तारीख से इसको मिटाया जा रहा है, बहुत हद तक मिटाया जा रहा है। मतलब हमारे उलमा इकराम ने अपनी जानों की बाजी लगाई, लेकिन उनका नामो निशानी मिटाया जा रहा है। लेकिन हमारे रफीक सर जैसे लोग आज हमारे बीच में हैं, जो आज तक उनके नामो निशान को जिंदा रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी जिंदा रखेंगे। रफीक सर मालवनी में प्रिंसिपल तो बहुत है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ समाज सेवक, वो काबिलियत मैंने रफीक सर के अंदर देखी है। लॉकडाउन का वक्त था, जब लोग एक दूसरे को मिलने से कतराते थे, उस वक्त रफीक सर फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे कॉल पे हो, अगर किसी ने हेल्प के लिए कॉल भी कर दिया तो बढ़ चढ़कर उसकी मदद करते थे। स्कूल के अंदर जो भी बच्चे पढ़ रहे उनके पेरेंट्स को उन्होंने हौसला दिया। तो ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। उस वक्त में लोग ना एक दूसरे को बोलते ना, मिलने से भी डरते थे। तो ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। और मालवनी में एजुकेशन का गिराफ बढ़ाने में भी होली मदर इंग्लिश स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसके लिए इस स्कूल की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूंगा। और इंशाल्लाह संकल्प यूनिक फाउंडेशन आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जहां भी हमारी जरूरत रहेगी, बिंदास आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। और आगे भी आप जिंदगी में अवार्ड तो बहुत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये अवार्ड मेरे सच में ना सरप्राइज था। उस वक्त मैं विले पार्ले में ट्रेवलिंग कर रहा था, अचानक सर का फोन आया। मुझे पता नहीं आज सर का अचानक फोन क्यों आया। तो सर ने जो बताया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे से नाचीज को सर ने इस अवार्ड के लिए चुना। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे फाउंडेशन की टीम भी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और इंशाल्लाह हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संकल्प। खान मैडम जो पिछले 10 साल से टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में अपनी सर्विस दे रही हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा पहला अवार्ड नाहिद खान मिस को। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं जैसे सर ने कहा, मैं सिखाने के लिए तो नहीं हूँ इतनी बड़ी, लेकिन मैं यहाँ पर इस आज़ादी के शुभ अवसर पर मुझे जो सर की तरफ से सम्मान मिला है, मैं इसके लिए बहुत बहुत सर का थैंक्स बोलती हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं इस अवार्ड के लिए बहुत सालों से इंतज़ार कर रही थी कि मेरा भी वक्त आए और मैं यहाँ पे खड़े रहकर सर के हाथों से ये अवार्ड लूँ। तो आज वो दिन आ गया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा साथ मुझे रफ़ीक सर का मिला है। उनका भरोसा, उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए थे, उसमें सर का साथ बहुत रहा है। नोटबंदी से लेकर कोरोना में सर ने मेरा बहुत साथ दिए है। यहाँ तक कि ये मुझे लगता है ऐसे प्रिंसिपल फर्स्ट पहले हो गए जिन्होंने मेरे घर तक के मेरा राशन पानी लाकर दिए थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी ज़िंदगी भर मैं उनकी इज्जत करते रहूँगी और ये मेरे लिए आज बहुत खुशी का मकाम है। और साथ ही साथ मेरी टीम HMES बहुत सपोर्टिव है, बहुत मेरी मदद करती है। हर हाल में किसी भी बात पर जब बोला जाए वो फ़ौरन मेरे लिए हाजिर होती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरे लिए सब आगे आते हैं काम करने के लिए। तीसरा, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़कर चले गए हैं, वो लोग जब भी मुझे मिलते हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मुझे ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं नाहिद मिस, नाहिद मिस, मराठी मिस, मराठी मिस। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो अवार्ड जो होता है बच्चों की तरफ से भी मुझे मिला है, वो इज़्ज़त, वो प्यार, वो मैं गुमनामी में थी, लेकिन मालवनी में आके होली मदर में जुड़ने के बाद मैं यहाँ पर सच्ची में बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हूँ। रफ़ीक सर के साथ जुड़ने और स्कूल से जुड़ने के बाद मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस करती हूँ। दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ रफ़ीक सर का, मेरी टीम HMES का और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का। थैंक यू वेरी मच। लेकिन स्कूल का साथ नहीं छोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि
सिर्फ स्कूल बढ़े, स्कूल का प्रिंसिपल बढ़े या बच्चों की तरक्की हो जाए, उसके साथ साथ में टीचरों की तरक्की भी बहुत ज़रूरी है। इसके हिसाब से मैंने देखा कि मेरे ख्याल से कुछ महीनों से जब ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग में मिस जाते हैं या वापस उतर के आते हैं तो मैं कैमरे में देख रहा होता हूँ, मतलब क्योंकि कैमरा लगना कंपलसरी हो गया है, तो मिस को चढ़ते उतरते हुए बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब शायद उनके पैरों में तकलीफ है मिस के। तो मैं और याशिका मिस ने मेरे सामने ये बात रखी और शिवा मिस भी, हम बैठ के जब डिस्कस करते हैं तो हमने बोला कि 10वां साल है मिस का और अभी भी वो पढ़ा ही रहे हैं, मतलब स्कूल के अंदर लगातार। तो हम चाहते हैं कि आज ये दिन में एक और खुशखबरी उनको दे देते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर से नाहिद मिस को जो है हम प्राइमरी सेगमेंट के अंदर एकेडमिक हेड बनाने वाले हैं। उनका अगर अवार्ड देखेंगे तो इसमें रहेगा। तो आपने जितना भागदौड़ करनी थी कर लिया, एक माले से दूसरे माले पे चले गए। सेकेंड सेम के बाद से आप लीडरशिप रोल में आ जाने वाले हैं। सिर्फ आपको प्राइमरी सेगमेंट के अंदर टीचरों को अपने अंडर में लेना है, उनको गाइड करना है अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से। आपको क्लास से क्लास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बाकी पूरा ओवरऑल आप मैनेज करेंगे। तो एकेडमिक हेड आपको अपॉइंट कर लेंगे इसके बाद से, ताकि आपको ज़रा जिस्मानी तौर पर भी आराम मिल जाए और जो आपने जमा किया है यहाँ पे तजुर्बे के तौर पे और टीचरों को लेके जाए। और इंडिया के लिए 2 साल से वो पढ़ा रहे हैं। उससे पहले भी जब वो खुद पढ़ रहे थे तो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो इन ऑल आज सुबह ही मुझे पता चला कि वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं खुद को अब बड़ा तुर्रम समझता था, वो भी 8 साल से पढ़ा रहे वो भी 8 साल से पढ़ा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा रफ़ीक सर से कि वो उनको अवार्ड दें। इसमें भी थोड़ा सा सरप्राइज है, आज बोलेंगे सर ने सरप्राइज की झड़ी लगा रखी है। मैं अवार्ड, मेरे से जो बड़ी हस्तियां थी उनको भी मैं अवार्ड दे चुका हूँ। मैं चाहूँगा माँ से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में, और सासू माँ भी साथ में है तो डबल माँ, एक माँ पे एक माँ फ्री है, मतलब आज के ऑफर में। तो सदफ में इसकी अम्मी भी आई हुई हैं और उनकी मतलब सास भी आई हुई। तो मैं चाहूँगा कि ये खुशी की घड़ी में उनके हाथ तो उनको ज़्यादा खुशी महसूस होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाए आगे। अभी आप तीनों में से I have seen Rafiq sir to inspire their team a lot. I also seen other HMs who always support the team. Also, they have some leadership to be with the team. But what I see in Rafiq sir was, whenever we come with anything, we all have that trust, we all have that belief that if we are going with any suggestion or anything, Rafiq sir is not going to stop us. He will just say yes. So that kind of support, that kind of belief we have toward Rafiq sir. So thank you sir for that. Secondly, I think इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा। आज तक मैंने अपनी मम्मी को, डैडी को भी थैंक यू नहीं बोला है। आज जो मैं मुकाम पे हूँ उनकी वजह से हूँ। सो थैंक यू अम्मी मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए। और उसी के साथ साथ मेरी जो सेकेंड न्यू मम्मी है, माई मदर इन लॉ, अम्मी आपका भी थैंक यू, क्योंकि आपने शादी के बाद बहुत जिम्मेदारी आ जाती है और मेरी न्यू ही शादी हुई है, उसके बाद डायरेक्टली मैंने ज्वाइन किया है। तो वो जो कुछ भी हुआ है सब मेरी मदर इन लॉ के सपोर्ट से हुआ है। सो थैंक यू अम्मी उसके लिए, और मेरी फैमिली की वजह से भी। तो थैंक यू सो मच। लास्टली आई वुड लाइक टू से माई किड्स दैट look, I am also belong from this same community. Even you all are from here, right? Even I also studied from Holy Angel and now I am here. I also having a lots of challenge with my families from the communities and everything. Still I face that and I am here. So I believe that every child have a potential to see a dream, to live their dream, to fulfill their dreams. So please, so I really feel that whatever you want to achieve, just do hard work and achieve that. Okay? Your teachers and your HMs and your school is with you. So wherever in your life, wherever you need us, we are there. You just need to just text or call, either to me, Rafiq, or to everyone. Okay? So thank you so much and best of luck for your academic year. Also lastly, I just forgot. और हमारे पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई रिश्ता है वो तो दामाद वाला रिश्ता है। मतलब अगर आपके घर की क्रॉकरी चाहे जितनी नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं से और बेहतरीन वाली जो है ना, चाहे वो लेके आते हैं कर्जा मांग के, उधार मांग के,
तो सबसे ज़बरदस्त डिस्चार्ज होता है दामाद का। रूही मेरी बिल्कुल बेटी जैसी है, बेटी ही है, बेटी जैसी क्या बेटी ही है, सदफ भी बिल्कुल वैसी ही है। तो होने वाले उनके मतलब शौहर है, फियांसी है, मंगेतर आए हुए हैं। तो सैफ भाई है उनका नाम, माशाल्लाह हंस रहे हैं, अल्लाह करे आपकी हंसी कायम रहे। या तो दीवाना हंसे या जिसे तू तौफीक दे, वरना तेरी दुनिया में आकर हंसता है कौन।